वायरस के लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद ही जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में फ़िल्म शूटिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। आज हमारे साथ बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस सारा आफरीन खान मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे उनके सफ़र के बारे में और कश्मीर वो आज शूटिंग के लिए आई हैं तो क्या उम्मीदें हैं और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले सारा आपका इस्तकबाल है ईटीवी भारत में। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे जानना चाहते हैं आपके सफ़र के बारे में। इतना तो हम जानते हैं कि 2010 में आपने टीवी से शुरुआत की एक टीवी शो में, उसके बाद कुछ टाइम तक आपने ब्रेक भी लिया और अब फिर से शूटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। इस पूरे सफ़र को मुख्तसर में आपसे जानना चाहेंगे। ये सच है कि हमने ढूंढ लेगी मंजिल में मेरा डेब्यू शो था और तब भी मुझे कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्यार मिला था मेरी फर्स्ट शो के लिए। एंड फिल्म्स और टीवी करते करते फिर मैंने अभी 3 साल का ब्रेक लिया, सबैटिकल लिया, बिकॉज माशाल्लाह आई हैव गॉट ट्विंस नाउ, आयज़ा एंड ज़िडैन। तो अब उसके बाद ये मेरा फर्स्ट कैमरा फेसिंग है एंड फर्स्ट टाइम एज अ प्रोड्यूसर एज वेल इन एसोसिएशन विद रेंजू फिल्म्स ऑफ कोर्स। तो ये एक म्यूज़िक वीडियो हमने शूट किया है यहाँ पे और बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद कश्मीर में वापस आने का मौका मिला है, वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़, एंड इट्स लवली। और शूट में बिल्कुल हमें बहुत मज़ा आया। ब्यूटीफुल सीन्स कैप्चर किए हमने, सोनमार्ग में शूट किया, डल लेक में शूट किया, बहुत अच्छा लगा। सारा, अगर हम आपकी फ़िल्म जर्नी की बात करें तो पहली फ़िल्म आपकी थी सरगोशियाँ, उसके बाद टोटल स्यापा और उसके बाद पे बैक। अगली फ़िल्म कब आएगी? मेरी एक्चुअली फ़र्स्ट फिल्म थी टोटल स्यापा। सरगोशियाँ तो एक्चुअली कश्मीर के लिए बनी गई थी बिकॉज 80 ईयर्स के बाद फिल्म ओपनिंग हुई थी यहाँ पे। एंड अगली फिल्म अभी देखते हैं जैसे जैसे टाइम चले कैसे है। जब आप सबैटिकल पे थी तो काफ़ी टाइम तक लोग आपको मिस कर रहे थे, तो उस वक्त आप अपने फैंस के साथ किस तरीके से जुड़ी रही? इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम में बहुत सारे डीएम्स आते थे कि व्हेन आर यू गोना बी बैक, व्हेन आर वी गोना सी यू अगेन। तो एंड नाउ आई एम बैक। सारा, अगर हम देखें तो आपकी टीवी सीरीज़ की बात करें तो ज़्यादातर जो सीरियल आपने किए हैं वो क्राइम फाइल्स की टाइप से हैं, सीआईडी है, फाइल्स है, स्फीयर। तो ये सब आप इंटेंशनली चाहकर आप ये चूज़ करते थे या बाय जो आता गया वो लेते? मैं बहुत सिलेक्टिव रोल्स लेती हूँ। आई लाइक पावरफुल रोल्स, समथिंग विद सब्सटेंस। एंड मैंने एक बहुत अच्छा ट्रैवल शो भी किया है विच इज़ कही सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया, जो नेटफ्लिक्स में भी था 4 साल। एंड वो इंडिया का ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिला, ब्यूटीफुल सिटीज़ देखने मिली और वहाँ के जो मिथ्स है हमने वो डिस्कवर किए। एंड देन आई डोंट लाइक डूइंग सीन्स एंड आई डोंट लाइक टेकिंग रोल्स विच आई एम नॉट कम्फर्टेबल अबाउट। अभी जैसे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से मोस्टली हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको थोड़ा धक्का लग गया है। Everything is now OTT platform, Netflix, all Balaji, Z5, all that. Now इस प्लेटफॉर्म में सेंसरशिप नहीं है, तो जो चीज़ हमें ऑफ़र की जाती है, of course there are some scripts are amazing and I want to do it, but then there are some roles कि मैं comfortable नहीं हूँ, तो मैं भले ही स्लो लूँगी अपना स्पेस, लेकिन मैं वही करूँगी जिससे मुझे खुशी मिले और जिससे मुझे गर्व महसूस हो। तो सारा, इसी के साथ बात आती है कि जिस म्यूज़िक वीडियो को आप अभी शूट कर रहे हैं, जिसमें काम चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसकी क्या कहानी है, किस चीज़ पर वो आधारित है, थोड़ा सा उसका जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे नाजरीन के साथ। ये म्यूज़िक वीडियो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्यों डिसाइड किया है डैनिश रेंजू के साथ करने, बिकॉज आई सॉ हिज म्यूज़िक वीडियोज़, प्रीवियस म्यूज़िक वीडियोज़, सवेरे, सोनी राजदान के साथ, एंड ब्लैक विडो एंड ऑल दैट ही इज़ डन। इलीगल उनकी फिल्म है नेटफ्लिक्स में, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द कंटेंट। एंड आई डोंट थिंक वो थोड़ा ऑफ बीट फिल्म्स और ऑफ बीट म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हैं। तो आई थॉट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई काइंड ऑफ रिलेटेड टू हिम एंड आई कॉन्टैक्टेड हिम एंड दैट्स हाउ वी आर हियर। ही हैड रिटन अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट एक लड़की जो अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है और शायद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग अपने अपने रास्ते जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढने सबसे खूबसूरत जगह आती है कश्मीर, और किस तरह अब खो जाती है कश्मीर की ब्यूटी में और उस ब्यूटी में वो अपने आप को ढूंढ लेती है। सो दिस इज़ अ स्टोरी इन शॉर्ट। सारा, अपने रिलेशनशिप की बात की, उससे याद आता है कि आपकी अपनी रिलेशनशिप स्टोरी जो है वो भी दिलचस्प है आफरीन खान के साथ। थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। आफरीन के साथ रिलेशनशिप ऐसा है कि वो he's a trainer, a mental trainer, peak performance coach, a life coach, and
इसी के ज़रिए हम मिले. आई गॉट मोटिवेटेड बाई दिस, आई गॉट इंस्पायर्ड बाई दिस, एंड दैट्स हाउ आई टुक अर्ली चाइल्डहुड स्टडिंग, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कोचिंग चिल्ड्रन एंड आई स्टार्टेड कोचिंग विमेन. बोलते ना, आपको उस तरह का रिश्ता होना चाहिए जिससे दोस्ती महसूस होए और जो आपको बढ़ावा दे, जो आपको बढ़ाए, स्टैगनेंट नहीं करे, पुल डाउन नहीं करे. तो ऐसा रिश्ता है हमारा. हम फ्रेंड्स हैं, हम पागल हैं, हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं, हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं. तो ये खूबसूरत रिश्ता है हमारा. सारा, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले भी कश्मीर आ चुकी हैं, आज भी आई हैं, कुछ फ़र्क नज़र आया शूटिंग के लिहाज से, यहाँ के लोगों के बिहेवियर के लिहाज से, या ओवरऑल कश्मीर सिनेरियो को लेकर? फ़र्क नहीं है. मतलब जो लास्ट टाइम मैं आई थी तब सर्दी का टाइम था, वो भी मुझे खूबसूरत लगा. इनफैक्ट ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं गर्मी में आई हूँ, और फ़र्क कुछ नहीं है. तब भी सेफ़ था, अब भी सेफ़ है. तब भी मेहमान नवाज़ी अच्छी थी और बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया. अभी भी वैसे ही है. आज भी हम उन सब लोगों से कनेक्ट किए. जैसे लास्ट टाइम हम जब फ़िल्म शूट कर रहे थे तब अब्बास वानी ने हमारा बहुत साथ दिया था, और आज भी हमारा साथ दे रहे. तो आई थिंक कश्मीर का रिश्ता ऐसे है कि एक बार जुड़ गए तो वो लाइफ टाइम रिश्ता है, चाहे वो जगह हो या लोग हो. बहुत बहुत शुक्रिया सारा, ईटीवी भारत से बात करने के लिए. तो नाजरीन, ये थी सारा आफरीन खान, जिनका मानना है कि कश्मीर का ये उनका दूसरा चक्कर है. दूसरी बार वो यहाँ आई हैं, लेकिन कश्मीर में कुछ नहीं बदला. आज भी लोग मेहमान नवाज़ हैं, तब भी लोग मेहमान नवाज़ हैं.